ये जो आरटीई का प्रावधान था, जो कानून बना, वो शायद आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था, मनरेगा और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे के साथ। तो अब तक का रिपोर्ट कार्ड 3 साल हो गए, क्या आपका असेसमेंट? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है क्योंकि भारत में नौजवान पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है और जाहिर है कि वो नौजवान लोग चाहे वो छात्र छात्राएं हों, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, एक बड़ी जिम्मेदारी है एचआरडी मिनिस्ट्री की। और आरटीई एक्ट जो है, जिसमें हम गारंटी कर रहे हैं एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, उसमें हमने काफ़ी मैं समझता हूँ सफलता पाई है। हमने पिछले 3 वर्षों में 1 लाख विद्यालय खोल दिए हैं, करीब 50,000 से ज़्यादा टॉयलेट्स, क्लासरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, 25% जो कोटा सेट किया गया है उन लोगों के लिए जो वंचित रहते हैं, पिछड़ जाते हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, वीकर सेक्शन ग्रुप्स, उनको कंपलसरी किया गया कि उनको शिक्षा हर विद्यालय में दी जाएगी, नेबरहुड स्कूल में। तो ये सब चीज़ों में हम काफ़ी सफलता प्राप्त की है, मगर और भी बहुत कुछ करना बाकी है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। जतिन प्रसाद जी, जो आपने बातें बताई, ऑफ कोर्स वो सब सकारात्मक और पॉजिटिव साइड है, लेकिन जो जो दूसरा पहलू है, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसिस थी, लेकिन जैसे लर्निंग पे कुछ लोगों का मानना है कम हो गई। जो अब बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम हटा, तो बच्चे चाहे पहले कहते थे साहब रट लेते हैं और बड़ा उन पर दबाव रहता है, लेकिन अब कई बार 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास का किताबें नहीं पढ़ पाता। 50% ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, 50% जैसे कि बच्चे नहीं पढ़ मैंने पाते। बताया कि बड़ी संख्या है भारत में छात्र छात्राओं की, और योजना जो बनती है उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होता है, ताकि सिर्फ योजना बनाने से सफलता नहीं मिलती। सब लोग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है, शिक्षकों का बड़ा होता है, सरकार का भी होता है। तो जहाँ तक सफलता का सवाल है, जो हमने इन 3 वर्षों में सफलता प्राप्त की उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। मगर जाहिर है दोनों कोऑर्डिनेट किए जाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस हो गया था और इवैल्यूएशन वाला टेक्निक इस्तेमाल किया जिसमें टेस्ट नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट को, उसको भी देखेंगे कि कैसे और धार दी जाए। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको अपनाया जाएगा, जहां कमियां हैं उसमें सुधार लाया जाएगा। ये इवॉल्विंग प्रोसेस है और इसमें कोशिश की जा रही है कि अच्छी शिक्षा पूरे भारत में हर बच्चे का अधिकार है। अच्छी शिक्षा पूरे भारत में हर बच्चे को मिले, उसके लिए एक बड़ा प्रावधान था कि शिक्षक जो है वो सही प्रशिक्षण उनको मिले। तो जो अभी आंकड़े हैं वो काफ़ी पिछड़ रही है सरकार, जो भी कारण है, क्योंकि बड़ी संख्या है, 7 लाख शिक्षक पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। ऐसे आप ही के डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। संख्या हो सकती है। केंद्र सरकार इसके लिए गंभीर है, योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि योजना तो हम बना देंगे, धन भी उपलब्ध करा देंगे, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रदेश सरकारों के अधीन आता है। कितना गंभीर वो हैं कि उनके डाइट्स, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्लस्टर सेंटर्स हैं, टीचर्स को टेक्नोलॉजी दी जा रही है कि आगे वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकें। इन सब पे हम लोगों की प्राथमिकता है और यही आज केब मीटिंग में, जो एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग है, इसमें इस पे चर्चा भी की जा रही है कि ये चीज़ों पे हम खास प्राथमिकता दें। टीचर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हमारे बच्चों को दे सकें। एनरोलमेंट बढ़ा है, करीब करीब 100% हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। कई अच्छी बातें हैं। आप नौजवान मंत्री हैं और ये पूरा महकमा ऐसा है जिस पे देश का भविष्य निर्भर करता है। आपकी समझ में थी कि ये आरटीई एक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस मंत्रालय के सामने? चुनौती दो थी इस मंत्रालय के सामने। एक, सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल हुए हैं कि हर एक किलोमीटर में, गांव के दायरे पे, शहर के, वार्ड के, मोहल्ले के एक विद्यालय होना चाहिए। और दूसरी प्राथमिकता थी, जब विद्यालय हो जाएगा तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी जो बच्चे को आगे ले जा सके। वो हमारी अब फोकस है कि हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कंप्यूटराइजेशन का करें, डिस्टेंस लर्निंग का करें। और जो लोग पिछड़ गए हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, बैकवर्ड हैं, रीजनल इम्बैलेंस है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, डेजर्ट्स में हैं, वहाँ पे भी रीजनल इम्बैलेंस को सही करें और क्लास इम्बैलेंस को सही करें, और इसी तरीके से समान शिक्षा सभी को दी जाए। यही हमारी प्राथमिकता है। सरकारी स्कूल्स भी बहुत बेहतर होते हैं, केंद्रीय विद्यालय उसका उदाहरण है, नवोदय विद्यालय उसका उदाहरण है। फिर भी एक प्राइवेट स्कूल्स का रश और ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स उस तरह का नहीं क्वालिटी डिलीवर कर पाते, परसेप्शन कम से कम बनता है। उसके बारे में कैसे करें, क्योंकि वो भी एक बड़ी नहीं, चैलेंज है। बिल्कुल हम कंट्रोल उसमें भी करना चाहते हैं
किस तरीके की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और प्राइवेट सेक्टर से कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को ध्यान रखनी होंगी, उसके लिए सरकार उनको प्रोत्साहन देगी। अगर प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दे और दूसरा जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो किसी वजह से वंचित हैं, उनको बराबरी पे लाए, तो प्राइवेट सेक्टर वेलकम है हर क्षेत्र में कि इन दोनों चीज़ों को वो ध्यान में रखे, तो उनकी भी भागीदारी ली जाएगी, सरकार भी उसमें भागीदारी करेगी और मिल के काम करेंगे। जतिन प्रसाद, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। धन्यवाद सर।